लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा स्पेशल सम्स है, इसको स्टार मार्क कर लेना। मिस्टर नीरज जो कि इंपोर्ट किया है 1000 यूनिट इंपोर्ट कर रहा है। कहाँ से? न्यूयॉर्क से। कितना में कर रहा है? 60 रुपया पर डॉलर। ये है पर यूनिट। $1 का एक यूनिट का कितना डॉलर है? $60 दाम है पर यूनिट के हिसाब से। इन एडिशन टू द अबव मिस्टर नीरज हैड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। कितना है? सबसे पहले कंटेनर कॉस्ट दिया हुआ है और रॉयल्टी दिया हुआ है। और ये कितना है? $5 और $4। जब भी ये है ना, ये कितना में दिया हुआ है? ये पर यूनिट में ही दिया हुआ है। कभी भी कंटेनर कॉस्ट इतना सस्ता नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए क्या किया है, अगर हम लोग ऊपर का सम्स में जाते हैं ना, ऊपर का सम्स देखो कितना दिया हुआ है, आराम से समझना। 1000 यूनिट इम्पोर्ट किया है, कोई बड़ा बात नहीं है। कितना में किया है? $100 में डायरेक्टली दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई अलग से खर्चा नहीं दिया हुआ था। अगर हम लोग इसके ऊपर भी जाए तो 1000 यूनिट दिया हुआ है, इतना ईच करके दिया हुआ है डायरेक्टली। ठीक है, 1000 यूनिट दिया हुआ है, 200 ईच करके दिया हुआ है। फाइन। इस पर क्या बोल रहा है, इसमें पर यूनिट क्या बोल रहा है, क्योंकि 60 रुपया पर यूनिट का हिसाब से है। ठीक है, और इसमें से कंटेनर कॉस्ट और रॉयल्टी कॉस्ट ये 4 रुपया पर यूनिट का हिसाब से दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे FOB वैल्यू नहीं निकलेगा। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स पर यूनिट कितना है? $60। उसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड हो जाएगा हम लोग का? कंटेनर कॉस्ट। उसके बाद और क्या ऐड हो जाएगा? रॉयल्टी ऐड हो जाएगा। ठीक है, रॉयल्टी कितना है? $5 और यहाँ पे $4। ठीक है, टोटल कितना हो गया? $69 टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अब टोटल यूनिट कितना हम लोग इम्पोर्टेड किया था? टोटल यूनिट इम्पोर्टेड कितना है? $1000। तो हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट इन डॉलर 69,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट इन रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। किससे इंटू करेंगे? कितना दिया हम लोग का एक्सचेंज रेट? 50 रुपीज़ दिया हुआ है। 69,000 इंटू 50 कितना हो जाता है? 34,50,000। 34,50,000। ठीक है, काइंड ऑफ ये हो गया। इसमें और एडिशन होगा, ऐड क्या ऐड करेंगे हम लोग? यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है। ठीक है, और बाइंग कमीशन हम लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। कमीशन दिया हुआ 80,000 रुपीज़, ये ऐड हो जाएगा हम लोग का। अब ये बन गया मेरा FOB वैल्यू, जो कि मेरा एडजस्टेड FOB वैल्यू होगा। ये स्पेशल सम्स है जहाँ पे FOB वैल्यू एडजस्टेड FOB वैल्यू एक बार में निकलता है। और ये सारे जो एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है डायरेक्टली 10-1 का एक साथ में कर दिया हम लोग, इसलिए FOB वैल्यू एंड एडजस्टेड FOB वैल्यू एक बार में आ गया। इसको ऐड करेंगे, हो जाएगा 35,30,000। 35,30,000। फाइन, सिंपल सा सम्स था। ये हो गया मेरा FOB वैल्यू एडजस्टेड FOB वैल्यू। ठीक है, अब और क्या करना है इसमें? और क्या होता है, हम लोग इसमें ऐड करेंगे क्या? एडजस्टमेंट फॉर रूल 10(2). रूल 2 का एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या फ्रेड दिया हुआ है? सबसे पहले देखो फ्रेड दिया हुआ है क्या? फ्रेड भी नहीं दिया हुआ और इंश्योरेंस भी नहीं दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहता है तो कितना परसेंट लेते हैं? एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एडजस्टेड FOB वैल्यू ऑफ एडजस्टेड FOB। और अगर ये नहीं दिया, इंश्योरेंस नहीं दिया, तो 1.125% ऑफ एडजस्टेड FOB वैल्यू कितना हो जाएगा? 20%। और 1.125% 35,30,000 का 20% हो जाएगा 7,06,000, है ना। और ये 1.125% कितना हो जाएगा? 35,30,000 का 1.125% इट्स 3,97,000, सॉरी 39,713। 39,713। 12 रुपये 50 पैसा आया था, उसको राउंड ऑफ कर दिए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स टोटल हो जाएगा मेरा 35,30,000 प्लस 7,06,000 प्लस 39,713। इट्स 42,75,713। ठीक है, यही आया ना? हाँ, ठीक है, 42 लाख ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ
हमको अच्छा इसमें ड्यूटी दिया हुआ है क्या? नहीं नहीं ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, ये अपना हो जाएगा, सॉरी, तो ये अपना बन जाएगा, सॉरी सॉरी, हाँ ये हो जाएगा अपना एसेसेबल वैल्यू और CIF वैल्यू। यहाँ पे ड्यूटी भी निकालने बोला है अपने को। क्या बोल रहा है? ड्यूटी दिया हुआ ना, एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, तो हम लोग को ड्यूटी भी निकालना है बोला है, तो ड्यूटी भी निकालेंगे। इसमें ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला है, डायरेक्टली 10% बोल दिया है, 10%। सोशल वेलफेयर सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा? 42,75,713 का 10% इज़ 4,27,572, 4,27,570, सॉरी 71.30 पैसा है ना, तो 71 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। 4,27,571 रुपया, 30 पैसा है ना, 5 रुपया का, 5 पैसा के ऊपर नहीं गया, तो इसलिए राउंड ऑफ टू नियरेस्ट। एंड देन इसका 10% कितना हो जाएगा? 42,757, 42,757। अब हो जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, कितना हो जाएगा? विच विल बी 47,46,070,041। एक बार देख लेना, मैच कर लेना, 42,713 प्लस 42,7571 एंड देन सॉरी गलती हो गया, 42,75,713 प्लस 427,571 प्लस 42,757, इट्स 47,46,041, परफेक्ट, 041, ठीक है। ये मेरा हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट गुड्स। और टोटल ड्यूटी पेबल अगर हमको बोलेगा तो इस दोनों को ऐड कर देंगे, विच विल भी मेरा 4,70,328 रुपीज़, ठीक है। बहुत अच्छा सम्स था, इसको स्टार मार्क कर लेना और देख लो, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर एक्स क्या किया? इंपोर्ट किया है 1000 यूनिट्स, कितना में? 100 रुपीज़ में ईच। इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पे भी पर यूनिट का हिसाब दे दिया है, पैकिंग चार्ज पर यूनिट, कंटेनर कॉस्ट पर यूनिट, बाइंग कमीशन आएगा क्या? इग्नोर कर देंगे, डेली दिया हुआ है, फ्रेट भी दिया हुआ है पर यूनिट में, ठीक है। इंश्योरेंस भी एवन 1 पर यूनिट में दे दिया है, फिर एक्सचेंज रेट दे दिया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी दे दिया है, सोशल वेलफेयर चार्ज, इस सम्स में IGST भी है, ठीक है। तो इस बार हम लोग IGST भी देख लेंगे कैसे होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एसेसेबल वैल्यू एंड ड्यूटीज पेबल, पूरा का पूरा सम्स, फुल फ्लेजेस सम्स दे दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस वैल्यू, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डैट इज़ कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, कितना है? 1000 यूनिट, ठीक है, 1000। तो एक काम करते हैं, इसको 1000 यूनिट नहीं, इसको पहले हम लोग कॉस्ट में निकाल लेते हैं, डैट इज़ $100, ठीक है, $100। अच्छा, अब उसके बाद आता है तुम्हारा ऐड पैकिंग चार्जेस, कितना हो गया? $2। कंटेनर कॉस्ट $1, करेक्ट, कितना हो जाएगा हम लोग का? $103, है ना, $103। अभी भी पर यूनिट के हिसाब से चल रहा है, ये सारा पर यूनिट है। अभी इसमें क्या करेंगे, बाइंग कमीशन ऐड होगा क्या? बाइंग कमीशन भी ऐड नहीं होगा, इसमें फ्रेट ऐड कर लेंगे डायरेक्टली। फ्रेट कितना है? ये 10, एक तरीके का समझ लो 10(1) का एडजस्टमेंट हो गया, और ये हो गया 10(2) का एडजस्टमेंट चल रहा है, ठीक है। सिंस पर यूनिट दिया है तो हम लोग डायरेक्टली कर दे रहे हैं, इसमें कोई झमेला नहीं है। इंश्योरेंस, फ्रेट और इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? $3 दिया हुआ है, $3 और ये $1, करेक्ट। कितना हो गया? $160, 3 3 4 7, $160, सिंपल सा। अब इसको क्या करेंगे, पर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे करते हैं, दिख नहीं रहा, $160 आ गया है मेरा, ये पूरा क्या आया? $160 पर यूनिट के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया मेरा यहाँ पे? टोटल कॉस्ट
1000 यूनिट इंटू $160 कितना हो जाता है? 160 इंटू 1000, 160 हम लोग का। तो एसेसेबल वैल्यू इन रुपी, ये क्या हो गया था? एसेसेबल वैल्यू इन डॉलर आया था। एसेसेबल वैल्यू इन रुपी कितना से इंटू होगा हम लोग का? ये कितना दिया हुआ है? एक्सचेंज रेट हम लोग का है, एक्सचेंज रेट कितना दिया हुआ है? डेट इज़ 70 रुपीज़ का। तो 160 इंटू 70 कितना हो जाता है? 74,90,000 राइट। इसमें क्या ऐड करेंगे? बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना है? बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना दिया हुआ हम लोग का? यहाँ पे कुछ दिमाग लगाना है क्या? डायरेक्टली दे दिया है कितना? 10%। ठीक है, 10% दे दिया है। 10%, 74,90,000 का 10% कितना हो जाता है? दैट इज़ 7,49,000। और इसका फिर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग जाएगा, 74,900। टोटल कितना हो जाता है? 8,74,100 एंड 8 लाख नहीं सॉरी 87 लाख हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी 87,41,471। इसके ऊपर निकलता है हम लोग का IGST, डेट इज़ कितना परसेंट IGST दिया हुआ है? देख लेते हैं। IGST है 12%। ठीक है, 12%। इसके ऊपर 12%, 10 एक बार अपने से हाँ कैलकुलेशन चेक कर लेना। 10,48,977 कितना हो जाएगा? 97 लाख। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक मिनट। कैलकुलेटर में कुछ मिस्टेक्स हुआ था। ये जो है ना, ये ऐड करने के बाद होता है 83,13,900। फाइन। इसके ऊपर हम लोग का कितना परसेंट निकलेगा? 12%। इसके ऊपर 12%, 99,768। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा 997,668, 9311,568। तो हम लोग का लैंडेड वैल्यू लिखेगा या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। और हम लोग का टोटल ड्यूटी पेबल कितना बन जाएगा? टोटल ड्यूटी बनेगा 10 + 10 + 10, तीनों को ऐड कर देंगे, ये वाला और ये वाला, विच विल कम्स टू 18,21,568। फाइन, होपफुली समझ में आ रहा होगा। कॉपी कर लो। ओके, ये सम सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 मार्क इट एज डबल इम्पोर्टेंट। ये बहुत अच्छा सम्स है और इसलिए इस सम्स को ना हम लोग पूरा एग्ज़ाम में कैसे आता है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम में पूरा सॉल्व किया करते हैं ना, पूरा वो दिखाएंगे विथ नोट्स कि हम लोग कैसे नोट्स भी लिखते हैं। पहले सम्स को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे नोट्स को भी प्रेजेंट करते हैं। इस सम्स के थ्रू हम लोग समझाएंगे। ठीक है, चलो। क्या बोल रहा है कि एक इम्पोर्टर है जो इम्पोर्ट किया एक मशीन को, कहाँ से किया? UK से। FOB कितना कॉस्ट है? $10,000, 10,000 पाउंड, पाउंड में है। ठीक है, अदर डिटेल्स दिया हुआ है, लिख रहा है फ्रेट फ्रॉम UK टू इंडियन पोर्ट। और ऑफ कोर्स हम लोग का फ्रेट जो दिया है UK से इंडियन पोर्ट तक हम लोग कंसिडर करते हैं, फ्रेट दिया हुआ है, इंश्योरेंस भी दिया हुआ है। ये पाउंड में दिया हुआ है और ये रुपया में दिया हुआ है, थोड़ा सा समझना, इसलिए ये समझ बहुत अच्छा है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो समझना। एक फ्रेट दिया हुआ है पाउंड में और एक फ्रेट दिया हुआ और इंश्योरेंस दिया रुपया में। फिर है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस 2,000 पाउंड,
इम्पोर्टर ऑल्सो स्पेंड 50,000 रुपये इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क कनेक्टेड विद द मशीनरी। कभी भी याद है ना, अगर हम लोग का कहाँ है डेवलपमेंट वर्क इंडिया में हो रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इसको हम लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद क्या आ रहा है, 10,000 रुपये स्पेंड किया ट्रांसपोर्टिंग द मशीन फ्रॉम इंडिया पोर्ट से लेके फैक्ट्री तक का। इंडिया पोर्ट से फैक्ट्री का कोई भी खर्चा हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है। रेट दिया हुआ एक्सचेंज आरबीआई का, सीबीआईसी का, कौन सा लेते हैं हम लोग, सीबीआईसी का लेते हैं। ठीक है। और एक और रेट दिया हुआ है, सारे को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, फाइन। अब बोल रहा है फॉरेन एक्सपोर्टर हैव एन एजेंट इन इंडिया, कमीशन इज पेबल टू एन इंडियन, कितना है 5% FOB प्राइस पे। बाइंग कमीशन कहीं पे लिखा है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये कमीशन हम लोग कंसिडर करेंगे 5% FOB प्राइस पे। ठीक है। कस्टम ड्यूटी का रेट दिया 10% और IGST का रेट दिया है 28%। फाइंड द कस्टम ड्यूटी पेबल। ठीक है, टोटल ड्यूटी पेबल निकालने बोल रहा है। कैसे करेंगे इसको, आराम से देखो, इस सम्स को हम लोग पूरा का पूरा सम्स, सॉल्व्ड सम्स को हम लोग देखेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहला क्या आता है हम लोग का, FOB प्राइस। FOB प्राइस कितना दिया हुआ है हम लोग को, सम्स में दिया हुआ है 10,000, कितना 10,000 पाउंड दिया हुआ है, कुछ नहीं है, 10,000 पाउंड दिया हुआ है, सिंपल सा ले लिया वहाँ से। ठीक है। उसके बाद दो ही खर्चा हम लोग का आता है, हम लोग का रहेगा एक डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट चार्जेस जो कि 2,000 पाउंड का है, और एक कमीशन टू एजेंट जो कि 5% FOB प्राइस के ऊपर है, डैट इज़ इसके ऊपर डायरेक्टली 5%। ठीक है। 10,000 के ऊपर डायरेक्टली 5%, कितना होता है 500 पाउंड, 500 पाउंड हो गया। ये जो हम लोग का आ गया ना, ये जो आया 10(1) का एडजस्टमेंट के बाद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेड FOB, एडजस्टेड FOB वैल्यू। फाइन। 10,000 प्लस 2,000 पाउंड प्लस 500 पाउंड, डेट इज़ 12,500 पाउंड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टेड वैल्यू। और ये किस में आया, डॉलर पे आया। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस पे, रुपया में कन्वर्ट करेंगे। रुपया का रेट हम लोग का CBIC का रेट दिया हुआ 68.7, इससे कन्वर्ट कर देंगे 12,500 से 68.7 से, डेट इज़ हम लोग का आ जाएगा 8,58,750 है। ओके फाइन। हम लोग का फ्रेट किस में दिया हुआ था, 700 पाउंड था फ्रेट का, हम लोग किसको कन्वर्ट करेंगे, इंडिया रुपीज़ में डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिए 68.7 से, तो हम लोग आ गया 48,049। इंश्योरेंस का अमाउंट दिया हुआ है 6,000 रुपये, डायरेक्टली लिख दिए, कितना हो गया हम लोग का 54,000। अब हम लोग का जो CIF वैल्यू आ गया, देखो हम लोग एसेसेबल वैल्यू भी बोलते हो, कितना में आ गया हम लोग का 9,12,840। अब तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। कस्टम ड्यूटी का रेट दिया हुआ है डायरेक्टली 10%, उसके ऊपर मार दो। सोशल वेलफेयर सरचार्ज दिया हुआ 10%, उसके ऊपर मार दो। और सबको ऐड करके IGST का रेट दिया हुआ है 28%, उसके ऊपर मार दो। तो हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड मशीन और टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। ठीक है, एक बार देख लो अच्छा अच्छा। किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार हम और अच्छे से समझा दे रहे हैं। FOB प्राइस दिया हुआ है हम लोग का, FOB प्राइस में दिमाग नहीं लगाना हुआ, और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस सिर्फ लेना है, और कमीशन टू एजेंट लेना है। ठीक है, ये आ गया हम लोग का। इसको हम लोग एडजस्टेड FOB बोलेंगे, दैट इज़ 12,500 जो पाउंड आया था उसको हम लोग CBIC रेट से कन्वर्ट कर दिए, एसेसेबल जिसको हम लोग एडजस्टेड FOB वैल्यू बोलेंगे रुपया में। अब इसको हम लोग फ्रेट को कन्वर्ट कर दिए, इंश्योरेंस को कन्वर्ट कर दिए, हम लोग का एसेसेबल वैल्यू आ गया रुपया में डायरेक्टली, कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगा। उसके बाद तो सारा ड्यूटी जैसे एज इट इज़ क्या करना है, सिर्फ लिखना है। अब देखो हम लोग क्या करना है, हम लोग को उसके बाद नोट्स देना है। क्या बोला है, जो नहीं लिए हैं ना उसको स्पेशली नोट देना है। डेवलपमेंट चार्जेस जो कि कहाँ पे है, हम लोग सिर्फ बाहर वाला लेते हैं, जो भी इंडिया में है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सिर्फ इंडिया का ही लेंगे, बाकी का नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एसेसेबल वैल्यू। पोस्ट इम्पोर्टेशन एक्टिविटीज़ किसके बारे में बोल रहा है ना, वो जो तुम्हारा इंडिया पोर्ट से लेके गया। ठीक है, इंडिया पोर्ट से लेके अपना फैक्ट्री में लेके गया, वो भी हम लोग नहीं लेंगे। और हम लोग का जो रेट दिया हुआ है सिर्फ CBIC का रेट लेंगे, RBI का कोई भी बैंक का रेट हम लोग नहीं लेंगे। तो हम लोग किस किस चीज़ का किए हैं, हम लोग एक सबसे पहला नोट किसका देंगे, हम लोग नोट देंगे इसका। ठीक है, एक मिनट, हाँ हम लोग नोट दे देंगे सबसे पहले इसका, कि हम लोग जो लेते हैं डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं सिर्फ और सिर्फ बाहर कंट्री का लेते हैं, इंडिया का डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लेंगे।
दूसरा नोट देंगे कि जो हम लोग का इंडिया पोर्ट से लेके फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा होगा वो भी हम लोग नहीं लेंगे। तीसरा नोट देंगे हम लोग कि हम लोग सिर्फ सीबीआईसी का रेट लेंगे, आरबीआई का रेट और कोई भी बैंक का रेट हम लोग नहीं लेंगे। और हम लोग क्या दे सकते हैं, चौथा रेट हम लोग चौथा क्या दे सकते हैं, चौथा हम लोग ये दे सकते हैं कि जो हम लोग का चौथा दे दिया हम लोग कि जो हम लोग का जो कमीशन है, ये जो कमीशन इट्स नॉट अ बाइंग कमीशन, हेंस इंक्लूडेबल इन एसेसेबल वैल्यू, ये इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, अब जो बात हम बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो फ्रेट दिया हुआ है ये हम लोग डायरेक्टली लिख लिए हैं, 700 पाउंड है, लिख लिए। लेकिन अगर यही वाला बोलता है ये जो इम्पोर्ट हुआ है ना, ये क्या हुआ है, ईयर से हुआ है इम्पोर्ट, तो उस केस में ये जो 700 पाउंड है, 700 पाउंड जो है इसको कंपेयर करते हैं किससे, 20% ऑफ एडजस्टेड एफ से, एडजस्टेड एफ से कंपेयर करते हैं। एडजस्टेड एफ कितना दिया, 20%। एडजस्टेड एफ कितना आया, 8,58,750, 8,58,750। तो 700 पाउंड, पहले 700 पाउंड को क्या करते हैं, इंटू करते हैं कितना से, 68.70 से, 68.70 से, दैट इज़ 48,090। और 20% ऑफ एडजस्टेड एफ कितना है, 20% ऑफ एडजस्टेड एफ हम लोग का है 8,58,750 का 20%, 1,71,750, 1,71,750। इसमें से जो भी, इसमें से लोअर आता, दोनों को हम लोग, दोनों में से मतलब यही लोअर आएगा तो इसको ले लेते हैं। हो सकता है ना, ये हो सकता था लोअर ये है अगर एयर का सम्स है, एयर का सम्स, लेकिन ये इसमें एयर का कुछ बोला नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, जो है $700 सिर्फ उसको ले लिया, कंसिडर करके सम्स को सॉल्व कर दिया। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा ये सम्स।